हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसीएम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन आपके सामने है। आई से डिनोट कीजिए इसको। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। अब इसमें हम लोग इनिशिएट करेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स वी है। तो देखिए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स divided by cos square x plus b square sin square x divided by cos square x from 0 to pi by 2। ये होगा। अब 1 by cos square क्या होता है, sec square होता है। तो sec square x dx न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में cos square कैंसिल हुआ, a square plus b square tan square x फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ऐसा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा कीजिए, बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, 1 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो tan x को हम लोग सपोज कर लेंगे इक्वल टू t। तो लेट tan x इक्वल टू t सपोज कर लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब फिर 0 के लिए x का वैल्यू 0 है, तो उसके लिए t का वैल्यू क्या होगा। फिर पाई बाई 2 के लिए t का वैल्यू क्या होगा, हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू tan 0। अब tan 0 क्या होता है, 0 होता है। अगेन व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 इक्वल्स टू इंफिनिटी। tan पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है। सो I इक्वल्स टू 1 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, डी टी लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को आप सी स्क्वायर मान सकते हैं, या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए बाई बी होल स्क्वायर लिखिए, प्लस टी स्क्वायर। ऐसे इसका वैल्यू कितना होगा, लिमिट कितना होगा, 0 टू इंफिनिटी। और फॉर्मूला जानते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा। हाँ, तो देखेंगे, फार्मूला हमने बतला दिया है, ये है फार्मूला। इस फार्मूला के बेसिस पर इसका इंटीग्रल निकलेगा। तो 1 बाई बी स्क्वायर एज इट इज, 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटू 1 बाई ए का वैल्यू कितना है, ए बाई बी है, कॉन्स्टेंट है, ए बाई बी tan इनवर्स t बाई ए बाई बी। चूंकि x बाई ए है, x क्या है, वेरिएबल है, a क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, t है, कांस्टेंट क्या है, a बाई बी है। तो ये हो जाएगा। और इसका फिर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी। तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ए
बी से बी स्क्वायर कटेगा, 1 पावर हो जाएगा, और फिर tan इनवर्स बी टी बाई ए होगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट 0। ये हुआ। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, सॉरी, अब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू कितना हुआ, 1/AB tan इनवर्स B/A इंटू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 होगा, 1/AB tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू B/A क्या होगा, इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 का तो वैल्यू 0 हो जाता है, इक्वल्स टू 1/AB। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 होता है, π/2। तो इंटीग्रल I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, π/2AB ऐसे लिख दीजिए। यही आंसर हुआ, रिक्वायर्ड इंटीग्रल यही हुआ।